हेलो, आई एम सुदीप, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनाई। आज हम बात करेंगे फ्लो रिएक्टर का। दूसरा टाइप है आपका तीसरा टाइप प्लग फ्लो रिएक्टर। तो हम प्लग फ्लो रिएक्टर की हम बात करेंगे। तो प्लग फ्लो रिएक्टर्स का तो हम बता चुके हैं, जिसमें आपका कंटिन्यूअस इनपुट और आउटपुट का प्रोसीजर हो। तो फ्लो रिएक्टर में हमारा दूसरा है प्लग फ्लो रिएक्टर। तो प्लग फ्लो रिएक्टर मतलब आपने क्या किया, प्लग फ्लो रिएक्टर को हम पिस्टन फ्लो भी बोलते हैं, अनमिक्स्ड फ्लो रिएक्टर भी बोलते हैं और ट्यूबुलर रिएक्टर भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम ये प्लग फ्लो रिएक्टर में हमने ये माना है कि आपके जो रिएक्टर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ने रिएक्टर के अंदर टाइम जो है स्पेंड किया है वो सेम है। ठीक है, यानी टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल विद इन द रिएक्टर इज सेम। ये हमारा इसका जंक्शन है प्लग फ्लो रिएक्टर का, ये हमने माना है। ठीक है, तो अगर आपका ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल का जो रेजिडेंस टाइम है यदि वह सेम है, तो वह तभी पॉसिबल है जब उसकी जो प्रोफाइल है, जब जो वेलोसिटी प्रोफाइल है मॉलिक्यूल्स की, वो आपकी फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर में क्या चीज है। सही, तो हमने माना जो टाइम स्पेंड है ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल का वो आपका सेम है। ठीक है, अब एक कंडीशन ये है आपकी कि आपका जो टाइम स्पेंड है वो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल का तभी पॉसिबल है जब आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी हो, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल। और आपका क्या होना चाहिए, जो एक्सियल डायरेक्शन में जो मिक्सिंग है, एक्सियल डायरेक्शन में जो मिक्सिंग है वो आपकी जीरो होनी चाहिए, और रेडियल डायरेक्शन में जो मिक्सिंग है वो आपकी इनफाइनाइट होगी। एक्सियल डायरेक्शन ये है, रेडियल डायरेक्शन ये है। एक्सियल डायरेक्शन में मिक्सिंग जीरो का मतलब, मान लीजिए आपका ये मॉलिक्यूल्स है, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स है आपके रिएक्टर्स में। ठीक है, ये इस वाले पैकेट पर है। ठीक है, तो इस पैकेट पर क्या होगा, आपका जो टाइम स्पेंड किया गया मॉलिक्यूल का वो सेम होगा, यानी इसकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके इसी बेल्ट पर ही रहेंगे। लेकिन यदि आपकी एक्सियल मिक्सिंग जीरो नहीं हो तो क्या होगा, आपका एक मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल यहां आ गया, फिर 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 यहां आ गया। इस तरीके से क्या है, यहां पर जो मॉलिक्यूल उसका रेजिडेंस टाइम कुछ अलग है, यहां पर जो मॉलिक्यूल है उसका कुछ रेजिडेंस टाइम अलग है, यहां पर कुछ और रेजिडेंस टाइम है, यहां पर कुछ और रेजिडेंस टाइम है। तो इस वजह से क्या है, आपको जो वेलोसिटी प्रोफाइल मिलेगी वो फ्लैट नहीं मिलेगी और प्लग फ्लो रिएक्टर का एजम्पशन वैलिड नहीं रहेगा। तो जो एक्सियल डायरेक्शन में जो मिक्सिंग है वो हमारी जीरो रहेगी और रेडियल डायरेक्शन में जो मिक्सिंग है वो इनफाइनाइट रहेगी। ठीक है, और इसमें प्लग फ्लो रिएक्टर में जो कंसंट्रेशन का जो ड्रॉप होता है, जो कंसंट्रेशन का जो ड्रॉप होता है वो आपका स्लोली डिक्रीज होता है। मान लीजिए आपकी सीए कंसंट्रेशन सीए नॉट है यहाँ पर, तो जो डिक्रीमेंट होगा वो लेंथ के साथ स्लोली डिक्रीज होगा, यानी कंसंट्रेशन आपकी स्लोली डिक्रीज करती है विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। ठीक है, तो मतलब कि प्लग फ्लो रिएक्टर में जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो आपकी किसका फंक्शन होती है, फंक्शन होती है टाइम का और लेंथ का। ये प्लग फ्लो रिएक्टर है आपके पास। प्लग फ्लो रिएक्टर की ये आपका बेसिक कुछ चीजें हैं। फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल का समझ में आ गया, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम रहेगी, तभी आपको जो वेलोसिटी प्रोफाइल फ्लैट मिलेगी। ठीक है, अब इसकी डिजाइनिंग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे।
ठीक है, ये हमारा एक ट्यूबुलर रिएक्टर है। इसमें क्या है, हमारी फीड FA0 मोलर फ्लो रेट, CA0 B0, कन्वर्जन इनिशियल में 0 होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर FA, यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है, जो उसकी DZ आपका है, इसकी थिकनेस, वॉल्यूम इसका क्या है, वॉल्यूम आपका dB है। यहाँ होगा FA प्लस DFA, चेंज इन फीड फ्लो रेट। आपका यहाँ आ जाएगा FA, CAF, XAF। ठीक है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रहा कि कौन सा यहाँ कंपोनेंट क्या है आपका, FA0, CA0, B0, Z इक्वल टू 0, Z इक्वल टू L। तो कन्वर्जन क्या है, आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। ठीक है, कन्वर्जन जो है लेंथ के कारण आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी लेंथ के कारण, लेकिन उसका जो कन्वर्जन है, जैसे जैसे आपका रिएक्शन बढ़ती आगे आएगी, आपका जो कन्वर्जन आपको ज्यादा मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी डिजाइन इक्वेशन में बात करते हैं। तो डिजाइन इक्वेशन हम जनरली ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो इस कंपोनेंट में देखते हैं क्या क्या चीज है। मोल बैलेंस, ओवर स्पेसिफाइड रीजन। क्या है आपका, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, एक्यूमुलेशन प्लस डिसअपीयरेंस। ठीक है, हम केवल यूनिवर्सल मोल बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। इनपुट क्या है आपका FA, आउटपुट क्या मिल रहा है आपको FA प्लस DFA। एक्यूमुलेशन स्टेडी स्टेट है इसलिए 0, जितने फ्लो रिएक्टर्स हम स्टेडी स्टेट पर हम डील करेंगे। डिसअपीयरेंस माइनस RA इंटू वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर DB, यानी वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट कितना है DB। इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का DFA इज इक्वल टू माइनस ऑफ RA इंटू DB। ठीक है, we know that FA is equal to FA0 1 minus XA। ठीक है, तो माइनस D ऑफ FA0 1 minus XA is equal to माइनस RA इंटू DB। ठीक है, तो यहां आ जाएगा FA0 DXA is equal to माइनस RA इंटू DB। और हम लिख सकते हैं DB ओवर FA0 is equal to DXA ओवर माइनस RA। ये आपकी है डिजाइन इक्वेशन ऑफ PFR इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये आपका क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म में आ गई यहाँ पे। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग क्या जाएगा, V ओवर FA0 0 टू XA DXA ओवर माइनस RA। ठीक है, अब इस इक्वेशन क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाई CA0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो V CA0 इज इक्वल अपॉन FA0 इज इक्वल टू CA0 0 टू XA DXA ओवर माइनस RA।
ठीक है, और v ओवर v नॉट इज इक्वल टू सी ए नॉट 0 to x ए dx ओवर माइनस आर ए। ठीक है, और हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो सी ए नॉट अपॉन एफ ए नॉट होता है वो 1 अपॉन वी नॉट के बराबर होता है, और हम कह सकते हैं जो हमारा एफ ए नॉट की वैल्यू होती है वो सी ए नॉट इंटू बी नॉट के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज है। तो और हम क्या कर सकते हैं इसको, टॉ इज इक्वल टू वी अपॉन वी नॉट सी ए नॉट 0 to x से dx ओवर माइनस आर। ये आपकी है डिजाइन इक्वेशन फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर, बेसिक डिजाइन इक्वेशन फॉर प्लग फ्लो रिएक्टर। तो आपके पास यहाँ पर प्लग फ्लो रिएक्टर की डिजाइन इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसका परफॉर्मेंस कर्व बनाते हैं। इसका परफॉर्मेंस कर्व बनाएंगे आप कन्वर्जन और रेट के बीच में, तो आपको एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट और एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमारा परफॉर्मेंस कर्व की वैल्यू होगी, वो हमारा हो जाएगा v ओवर एफ ए नॉट के। ठीक है, ये आपका परफॉर्मेंस कर्व आ गया, ये आपकी बेसिक डिजाइन इक्वेशन आ गई पीएफआर की, और यहाँ पर हमारे फ्लो रिएक्टर जितने भी हैं वो खत्म हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन सीएसटीआर एंड पीएफआर, यानी सीएसटीआर और पीएफआर के बीच तुलनात्मक अध्ययन, उनकी तुलना करेंगे हम, तो उस केस में क्या आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पीएफआर का डेरिवेशन हो गया, वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन सीएसटीआर एंड पीएफआर। ठीक है, तो आपको पीएफआर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या कुछ पूछना है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।